दोस्तों, आज 9 मार्च 2026 है। मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद आज एसिड नाइट्रिकम के संबंध में बात करेंगे। एसिड नाइट्रिकम का हम मानवों पर बहुत व्यापक असर है, इसलिए इसका लक्षण जो है सो बहुत अधिक है। इसका एक पार्ट में जो है वो वीडियो बनाना बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण इसे हम छोटा वीडियो बनाने के उद्देश्य से इसे दो पार्ट में बना रहे हैं। ये नाइट्रिक एसिड का जो हम इसका लक्षण बताएंगे वह पार्ट 1 होगा। तो फिर पार्ट 2 में फिर आधा लक्षण फिर पार्ट 2 में बताएंगे। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट और पोटाश से तैयार होता है। नाइट्रिक एसिड मुक्त जो है हमारे अस्थि, चर्म, रक्त, सैलेस्मिक झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन और चर्म के संधि स्थल, ग्रंथियां और ओठ के किनारे, मलद्वार, योनि आदि स्थानों पर इसकी क्रिया मुक्त अधिक होती है। और इसका चरित्रगत लक्षण जो है वह गले के भीतर अथवा किसी दूसरी जगह पर के दर्द में ऐसा अनुभव होता है कि कांटा या सीक गिर गई हो, और दर्द एकाएक आता है और फिर दर्द जो है ना उसे एकाएक गायब हो जाता है। इसका दर्द जो है ऋतु परिवर्तन के समय और नींद के समय वह बढ़ जाता है। टाइफाइड ज्वर में रक्त स्राव जब हो, जख्म से जब खून बहता हो, तो शरीर के सभी द्वारों से जब खून बहता है और इसका पेशाब जो होता है वह गंधला होता है, थोड़ा कड़वा होता है, तीखी गंध भरा होता है, पसीना, मल इत्यादि सब में ही बदबू होता है। और पैखाना इसका में कूथन होता है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे पैखाना मलद्वार में भरा पड़ा हो, लेकिन पैखाना निकलता नहीं हो। उसके लिए दबाव डालना पड़ता है, यानी जिसको कूथन कहते हैं वह प्रेशर डालना पड़ता है। और यहाँ पर मलद्वार में स्नाटिक एसिड के मलद्वार में भी है वो दर्द रहता है। ऐसा दर्द रहता है कि मानो मलद्वार में घाव हो गया हो। जैसे बवासीर की बीमारी में भी यह अधिक काम उपयोगी होता है कि पैखाना होने के बाद भी बहुत देर तक मल द्वार में चलन रहता है, कांटा गड़ने की तरह दर्द रहता है, और पैखाना के समय भी दर्द रहता है। और मल द्वार में जो फीसर हो जाता है फिर चूला, उसके घाव में भी दर्द रहता है। जब कभी रोगी को टाइफाइड ज्वर हो जाता हो तो उसके आंतों से भी रक्त स्राव होता है, मल द्वार से नहीं, इसके आंत से भी रक्त स्राव होता है। और जब किसी महिला का गर्भस्राव होता है, गर्भस्राव में भी उपयोगी है कि गर्भस्राव के बाद या प्रसव के बाद जो दर्द होता है वह दर्द में भी यह उपयोगी होता है। और इसका रक्त जो होता है वह परिणाम में अधिक होता है, निकलता है, चमकीला होता है या काले रंग का भी हो सकता है। और नाइट्रिक एसिड में ये लक्षण है कि इसका रोगी जो है वह छड़िया, मिट्टी, पेंसिल वगैरह होने की इच्छा रखता है और भारी लेता है। और इसका कान का ये शिकायत रहता है कि बहरापन रहता है, लेकिन जब यह एकांत, सुनसान, जहाँ कम आवाज हो, सामान्य जगह, वहां पर यह बहरापन रहता है। लेकिन जब यही व्यक्ति भीड़ भाड़ में चला जाता है तो वहां सुनाई पड़ने लगता है। जब यह ट्रेन में चढ़ जाता है तो वहां सुनाई पड़ने लग जाता है। इसका एक विशेष लक्षण है ये। और इसका शरीर अगर इलाज नहीं होने पर दिनों दिन दुबला पतला होते जाता है, कांपने लगता है, सिर का जो बाल है वो झड़ जाता है, और चांद जो होता है इसके स्पर्श पर दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि स्पर्श नहीं किया जाता है। हाथ पैर में भी पसीना होता है। ये सब लक्षण है। इसके उपदंश, उपदंश से जो घाव उत्पन्न होता है वहां पर सफेदी फुही जम जाते हैं, और इस जख्म पर इतना दर्द रहता है जैसे कोई लकड़ी से कुरेद रहा है। और उस जख्म के चारों ओर मांसांकुर पैदा हो जाते हैं, मांस बढ़ने लगते हैं, और उसमें हाथ लगते ही उससे खून निकलता है।
जब घाव पर जब कोई पट्टी बंधी रहती हो तो पट्टी खून से भीग भीग जाता है। और नाइट्रिक एसिड का उद्भेद जो होता है वह तांबे के रंग का होता है, छोटी छोटी फुंसियों की तरह होता है। ये उद्भेद जो होते हैं वह नाक होठ के कोने में जख्म की तरह हो जाते हैं, वहाँ फट भी जाते हैं ये। घाव से जो पस निकलता है, प्यूम निकलता है, उसमें बहुत अधिक बदबू रहता है। जख्म गहरा रहता है। और नाइट्रिक एसिड में हड्डी का दर्द जो रहता है वह रात के समय, बरसात में ये सब बढ़ता है। इसका दाहिने हाथ में दर्द रहता है। इसके बाद दाढ़ी के ठुड्डी में दर्द रहता है। और सिर की हड्डी में इसका अधिक दर्द रहता है। मुंह छप जाए, मुंह में जब घाव हो जाता है, उससे लगातार लार बहते रहता है। उस घाव में सीक गरने की तरह दर्द रहता है। अगर जख्म जीभ अथवा मसूड़े से आराम हो करके इसका जो है वह गले के भीतर तक फैल जाता है। और जख्म में कांटा गड़ने की तरह दर्द होता है। जीभ में घाव व सूजन रहता है, जलन भी रहता है। अगर ये ऐसा रहता है तो एसिड नाइट्रिक वहां पर उपयोगी है। और जो इसका जख्म बहुत तेजी से बढ़ता है। और जख्म में भद्दी बदबूदार फ्यूम भी निकलता है। उसके हाथ से लगाने पर खून जो है वह निकल जाता है। खून बहने वाले मस्से में भी, जिस मस्सा से खून बहता है उसमें भी नाइट्रिक एसिड लाभकारी होता है। और इसके पैर, हाथ के अंगुली से जब पसीना निकलता है तो पसीना से जो है ना ऐसे गले घाव की तरह हो जाता है। ये सब इसका लक्षण है। इसमें नाइट्रिक एसिड उपयोगी है। पहले वीडियो में अभी नाइट्रिक एसिड का लक्षण यहीं तक। फिर जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो पार्ट 2 में इसका दूसरा और लक्षण, बाकी शेष लक्षण बताऊंगा। धन्यवाद।